ये चीज समझ लो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एसएसटी के अंदर 90 प्लस 95 प्लस मेरी तरह 97 स्कोर करना है, ये बेसिक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो चैप्टर हाउ टू लर्न आंसर्स। भैया हमें आंसर्स को कैसे लर्न करना है कुछ समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई आंसर पढ़ भी लिया थोड़ी देर बाद में भूल जाते हैं, ये चीज कैसे सॉल्व करनी है? तो यहाँ पे गाइस सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? दिस इज भैया एंड गाइस आज का वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, बिकॉज आज के वीडियो के अंदर हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपको एसएसटी का सब्जेक्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है। आज से लेकर बोर्ड एग्जाम का नजर आपका जो एसएसटी का रोड मैप है, स्टडी प्लान है, वो कैसा होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एसएसटी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आंसर्स लर्न नहीं होते, कुछ भी पढ़ते हैं उन्हें याद ही नहीं होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है एंड सब कुछ कैसे याद रखना है। आज की वीडियो के अंदर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो एंड वीडियो के एंड के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा मिस्टेक शेयर करने वाला हूँ जो कि लिटरली हर एक क्लास 10 का स्टूडेंट करता है एंड वही मिस्टेक की वजह से वो कुछ भी याद नहीं रख पाता है। एट द एंड उसका जो एसएसटी का पेपर है वो बर्बाद हो जाता है। सो यस, वीडियो को एंड तक देखना। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, जिसका भी टारगेट है एसएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना, मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बिकॉज इस टाइप का हर एक वीडियो आपके हेल्प करने वाला है क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो सबसे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, जो भी मुझे स्क्रीन के उस साइड से देख रहा है। गाइस मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ड्रीम परसेंटेज इन क्लास 10? आपको क्लास 10 के अंदर कितना परसेंटेज स्कोर करना है? व्हाट इज योर टारगेट परसेंटेज कि बॉस मेरे को इतना परसेंटेज लेके आना है क्लास 10 के अंदर। मेक श्योर आप लोग कमेंट करियो आपका ड्रीम परसेंटेज, आपका टारगेट परसेंटेज। तो देखो सबसे पहले जो अपना एसएसटी का सब्जेक्ट है वो क्या कंसिस्ट करता है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। देखो ये वीडियो सभी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, मैं मोस्टली हिस्ट्री ज्योग्राफी बोलने वाला हूँ, बट जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, सेमी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर है टोटल 9 चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर्स एंड जो अपना ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसके अंदर भी टोटल 9 चैप्टर्स है। इस तरह से क्या हुआ, टोटल आपके 23 चैप्टर्स है पूरे एसएसटी के सब्जेक्ट के अंदर, ओवरऑल 23 चैप्टर्स है। अब ये 23 चैप्टर्स बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा लगता है कि भैया 23 चैप्टर्स है कैसे लर्न होंगे। टू बी ऑनेस्ट नहीं, उतने भी ज्यादा नहीं है, बहुत लंबे चैप्टर्स नहीं है। मैं आपको जैसे बताने वाला हूँ आपको सेम टू सेम वैसे ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले गाइस आपको स्टार्ट करना होगा लर्निंग से। अब देखो भले ही अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट अभी से अक्टूबर के मंथ से, नवंबर के मंथ से आपको लर्निंग स्टार्ट करना है एसएसटी का। ट्रस्ट मी गाइस, एसएसटी की लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले गाइस इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 400 लाइक्स का। एंड अगर इस वीडियो पे 400 लाइक्स हो गए ना, ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। एसएसटी के अंदर मेरी तरह 97 प्लस 98 99 इजीली स्कोर कर लोगे। सो यस, वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ एंड 400 लाइक्स के को जल्दी से कंप्लीट करवा दो। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले लर्निंग कैसे करना है, ट्रस्ट मी आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एंटायर प्रिपरेशन के अंदर। जो भी आपके एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स हैं, जो भी आपके प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो भी आपके डाइजेस्ट वगैरह है, सब कुछ बाजू में है। आपकी टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक को टॉप प्रायोरिटी पे रख दो। यहाँ पे गाइस आप सभी लोगों को टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ स्टार्ट करना है। अब भले फॉर एग्जांपल आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया हिस्ट्री पढ़ रहे हो एंड आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आप लोग क्या कर सकते हो, फर्स्ट टाइम जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर को रीड कर रहे हो, आप लोग साथ में वाईटी पे लेक्चर्स भी देख सकते हो। अब लेक्चर किसके देखने हैं भैया? लेक्चर के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा एक्सपर्ट क्लासेस, XPERT नाम से एक चैनल है, मैंने खुद ही वही फॉलो किया था। आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो, बिकॉज वो सर ने एक वीडियो के अंदर पूरे लेक्चर को, पूरे चैप्टर को समझा दिया है। तो यहाँ पे गाइस आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग से स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। जब भी आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करोगे, पेंसिल, हाइलाइटर, पेन, जो कुछ भी आपके पास, उसे अपने हाथ में रखना एंड आपको खुद को जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो भी डेट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो भी नेम्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो आपको मार्क करते हुए चलना है। यहाँ पे इससे क्या होगा, जब आप लोग रिवीजन करने बैठोगे दिसंबर जनवरी में, जब आप रिवीजन करने बैठोगे आपका अच्छा खासा टाइम से होगा, बिकॉज आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क रहेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो मैं आपको वीडियो में आगे बोलने वाला हूँ। बट अभी के लिए ये चीज आप लोगों को समझ लेनी है, दैट इज आपको पेंसिल हाथ में रखना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसे आपको मार्क करते हुए चलना है एंड आज से टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट कर दो। अब जब आप लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग स्टार्ट करोगे, अब ऐसे मत करते बैठना कि नॉर्मली रीड कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करना है।
जोर जोर से पढ़ के रीड करो, समझ के रीड करो, बिकॉज तभी जाके टेक्स्ट बुक रीडिंग का यूज होने वाला है। एंड ट्रस्ट में गाइस, एसएसटी के अंदर आपका हाफ मार्क करता है स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। सो यस, अगर आप टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से करते हो, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत कम हो जाएंगे एंड सिली मिस्टेक्स जो आप एग्जाम में करते हो वो भी एकदम कम हो जाएंगे। तो यस, टेक्स्ट बुक रीडिंग करना है। आफ्टर दैट गाइस, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया हिस्ट्री के अंदर एसएसटी के सब्जेक्ट के अंदर एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर है यस, दोनों साइड से क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कांसेप्ट्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, आपको क्या प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बोलता हूं। तो यहाँ पे गाइस, आपको एक चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जिसने भी आपकी टेक्स्ट बुक लिखी है, जिसने भी टेक्स्ट बुक ड्राफ्ट किया है, उस इंसान ने वो कोई भी चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्यों डाले बताओ। बिकॉज वो जो क्वेश्चंस है, वो बंदा जिसने टेक्स्ट बुक लिखी है, समझ रहे हो ना, जिसने टेक्स्ट बुक लिखी है वो चाहते हैं कि ये जो कंसेप्ट है जिनके ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये स्टूडेंट को क्लियर होने चाहिए। बिकॉज पूरा टेक्स्ट बुक, पूरा चैप्टर वो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सो यस, आपको एक्सेस के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। एंड देखो यार, अगर आप एक्सेस के क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लेते हो, उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप लिख के आ जाओगे। यहाँ पे गाइस, आपको आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले ये चीज समझ लो, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एसएसटी के अंदर 90+, 95+, मेरी तरह 97 स्कोर करना है, ये बेसिक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एक्सेस के क्वेश्चन सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट। ये दोनों सबसे बेसिक फैक्टर है। यहाँ पे गाइस, द नेक्स्ट थिंग इज, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो सारे आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। बिकॉज ज्योग्राफी के अंदर भी, हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर वेब डायग्राम्स पूछे जाते हैं। यस, 2 to 4 मार्क्स के लिए वेब डायग्राम्स पूछे जाते हैं। सो यस, आपको उन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। अब टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या प्रिपेयर करना है वो सब तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, ये जो 5 चैप्टर्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर। टोटल 9 चैप्टर्स में से ये 5 चैप्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गाइस, ये 5 चैप्टर्स के अंदर 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसका ये मतलब नहीं है जो रिमेनिंग 4 चैप्टर्स हैं उन्हें स्किप कर देना है, नहीं, स्किप हमें कुछ भी नहीं करना है। बिकॉज कहीं से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एंड एक मार्क इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पे गाइस, ये 5 चैप्टर्स आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वहीं पे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। बट यहाँ पे हिस्ट्री के लिए एक चीज समझ लो, आपको कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री के अंदर रट्टा मारते हैं, नहीं, आपको रट्टा गलती से भी नहीं मारना है। बिकॉज रट्टा मारने वाले का क्या होता है, जो लोग सिर्फ क्रैमिंग करते हैं, उनके साथ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है, उसका अगर उन्हें फर्स्ट पॉइंट याद नहीं आया, पूरा आंसर भूल जाएंगे, पूरा कंसेप्ट भूल जाएंगे। नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है। जो भी स्टूडेंट मुझे स्क्रीन के उस साइड से देख रहा है, प्लीज गाइस, प्लीज डोंट रट्टाफाई थिंग्स। आपको कंसेप्ट समझना है। एज अ टॉपर, एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ, प्लीज रट्टा मत मारना। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर है, अब भी कभी मेरे साथ प्रॉमिस करो कि भैया हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, हम कंसेप्ट को समझेंगे एंड देन आंसर्स लिख के आएंगे। देखो, आंसर्स कैसे लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए अलग से वीडियो आएंगे, पेपर प्रेजेंटेशन में वीडियो आएंगे, आपको टेंशन मत लो। बट प्लीज डोंट रन बिहाइंड शॉर्टकट्स एंड आपको कंसेप्ट समझना है। अभी कभी कमेंट करो प्रॉमिस भैया, मैं समझ जाऊंगा। कौन कौन प्रॉमिस करता है एंड अपने एसएसटी के अंदर वो रट्टा तो नहीं मारेगा। तो यहाँ पे गाइस, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज हाउ टू लर्न आंसर्स। भैया हमें आंसर्स को कैसे लर्न करना है कुछ समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई आंसर पढ़ भी लिया, थोड़ी देर बाद में भूल जाते हैं, ये चीज कैसे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फोकस। आपका फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएसटी के सब्जेक्ट में। बिकॉज देखो यार, साइंस के अंदर क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगाते हो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बट एसएसटी के अंदर मेनली थिंग्स डिपेंड ऑन योर मेमोरी। आपको चीजें कितने अच्छे से याद हो रही है, कितने लंबे टाइम तक आप चीजें याद रख पा रहे हो। तो लंबे टाइम तक कैसे चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी चैप्टर रीड करना स्टार्ट किया, वो चैप्टर को आपको थॉरली 2 से 3 बार तो रीड करना ही है। फ्यूचर से कुछ भी हो जाए, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। यस, टेक्स्ट बुक रीडिंग आपको करना है एसएसटी के लिए, स्पेशली हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक पार्ट के लिए। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, टेक्स्ट बुक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट गाइस, आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। अब रिवीजन कैसे करना है, अब जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था, दैट इज जब भी आप सभी लोग
टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेना, बिकॉज वही चीज आपकी आगे जाके हेल्प करेगी रिवीजन करते टाइम पे। बिकॉज जब आप रिवीजन करने बैठोगे, आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, सॉरी स्क्रीन बोल रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क रहेंगे। आप कम टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान रख पाओगे एंड उन्हें इजिली याद कर लोगे। एंड जब वो आपके आंखों के सामने रहेंगे ना, ट्रस्ट में आप लोग इजिली बहुत अच्छे तरीके से चीजें याद रखोगे। एंड अगर आप कोई भी चीज को बार बार पढ़ते हो, वो आपके ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी। बट यहाँ पे गाइस मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, आपको एसएसटी का सब्जेक्ट डेली पढ़ना है, फिर जैसे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएसटी को डेली नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज द रीजन इज वो लोग बोर हो जाते हैं। एसएसटी के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बोर होता है भैया। जब भी टेक्स्ट बुक खोल के बैठते हैं, नींद आने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल सा है, जब भी पढ़ने बैठोगे आप सभी लोगों को एंड गोल माइंड में रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चैप्टर रीड कर रहे हो, एंड गोल माइंड में रखना है कि ये वाले पैराग्राफ तक, या फिर 30 मिनट्स के लिए, या फिर ये वाले पूरा चैप्टर एंड होने तक मेरे को यहाँ तक ही रीड करना है, इसके बाद में मैं उठ जाऊंगा। देखो, एसएसटी का सब्जेक्ट आपका फोकस मांगता है, कंसंट्रेशन मांगता है, पेशेंस मांगता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एसएसटी इज द सब्जेक्ट दैट कैन बूस्ट योर परसेंटेज। सच में बोल रहा हूं, अगर आप एसएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आते हो, 90-95 लेके आते हो, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। सो यस, एसएसटी के अंदर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएसटी को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या क्या क्लियर किया, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। आफ्टर दैट आपको रिविजन करते टाइम पे क्या चीजें ध्यान में रखनी है। आंसर लर्निंग की अगर हम बात करें, देखो यार, फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 पॉइंट का कोई आंसर है, वो 4 पॉइंट्स के अंदर, या फिर 6 पॉइंट का आंसर है, वो 6 पॉइंट्स के अंदर स्टार्टिंग के 1 से 2 पॉइंट तो इंट्रोडक्शन ही होने वाले हैं। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1 से 2 पॉइंट इंट्रोडक्शन ही होंगे, बीच का जो पार्ट रहेगा वो बॉडी का पार्ट है, एंड लास्ट के जो 2 पॉइंट्स रहेंगे वो कंक्लूजन होने वाले हैं, या फिर लास्ट का 1 पॉइंट कंक्लूजन होगा। यहाँ पे आप सभी लोगों को, जब भी आप लोग आंसर रीड करोगे, जब भी आंसर लर्न करने बैठोगे, आपको पॉइंट्स वाइज ही आंसर लर्न करना है। अगर पूरा पैराग्राफ आपको क्या आगे रखोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, आपको नहीं समझ में आने वाला है। सो यस, पॉइंट वाइज आपको एग्जाम्स के अंदर भी पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना है, एंड लर्न करते हुए भी पॉइंट वाइज ही लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स उन्हें एकदम अच्छे से समझ लो, लर्न कर लो। आफ्टर दैट 3rd पॉइंट पे जाओ, देन आपको पूरे 3 पॉइंट्स रिकॉल करना है, देन 4th पॉइंट पे जाओ, देन वापस पूरे 3 पॉइंट्स रिकॉल करो, देन आपको 5th पॉइंट पे जाना है। इससे क्या होगा, आपके आंसर्स लर्न हो रहे हैं। देखो यार, आंसर लर्न करने की भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग के वाले पॉइंट को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, चीजें समझ लेते हो, आप खुद के वर्ड्स के अंदर भी आंसर लिख के आ सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया ऐसा थोड़ी होता है, खुद के वर्ड्स में थोड़ी लिख सकते हैं। मैं लिख के आया था, आपके भैया ने 97 स्कोर किया। मैंने खुद ने अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एसएससी के पेपर में 97 स्कोर किया था, एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं खुद के वर्ड्स के अंदर आंसर लिख के आया था। तो यस, रट्टा तो नहीं मारना है, चीजें समझो, आप खुद के वर्ड्स के अंदर भी आंसर लिख के आ सकते हो। आंसर कैसे लिखना है, 3-4 मार्क वाले क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मेक श्योर आप उसे चेकआउट कर रहे हो। सेम चीज पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाई होती है। पॉलिटिकल साइंस कंसेप्ट बेस्ड है, ज्योग्राफी भी कंसेप्ट बेस्ड है। तो यहाँ पे गाइस पॉलिटिकल साइंस में एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ये 5 में से जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ये दोनों को गाइस ट्रस्ट मी लाइन वाइज ही पढ़ना है आपको। ये वाले चैप्टर्स को खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लाइन वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करो, देन 2 पढ़ना, देन 3 पढ़ना, देन 4 पढ़ना। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर आप बीच में से पढ़ोगे चीजें नहीं समझ में आएगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, 23 चैप्टर्स इज नॉट अ बिग डील। अगर आप आज से कंसिस्टेंटली पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, 23 चैप्टर्स आप इजीली मक्खन की तरह पढ़ लोगे। जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसे आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। साथ ही में गाइस, रिवीजन के लिए मैं बोलूंगा, आप लोग अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हो, संडेज आपके पूरे वीक के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप 6 डेज के लिए मंडे से लेकर सैटरडे तक एसएसटी के नई नई चीजें पढ़ रहे हो, संडे के दिन सब कुछ बैठ के एक साथ रिवाइज कर लो। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ऑब्जेक्टिव्स पे मेन ध्यान रखना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स कहीं से भी पूछ लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप चेकआउट करोगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर में से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लास्ट के अंदर अगर हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, तो ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 9, ये जो 5 चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें से हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये 5 चैप्टर्स को एकदम अच्छे से कर लेते हो, आप लोग ज्योग्राफी के एग्जाम के अंदर भी अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। सेम चीज, ये चीज आपको ऐसे नहीं करना है कि अगर आप 5 चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो बाकी आपको स्किप कर देना है, नहीं। बट ये 5 चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, उन्हें ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आ गया होगा, मेक श्योर आप जो चेकआउट कर रहे हो। एंड हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।